तो आज हम सर्कल चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो एंगल होते हैं सेमी सर्कल के वो हमारे 90 डिग्री बनाते हैं। वेट अ मिनट। सो यस, ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कि जो हमारे सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है ना वो हमारे 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कईयों को तो पता नहीं, समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन कैसे कि भाई क्या सेमी सर्कल में 90 डिग्री। तो देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक हमारा सर्कल है, ये हमारे पास हमारा सर्कल है। ठीक है, इसमें अब हम हमारे एक सेमी सर्कल है, जैसे कि हमारा ये हो गया सेमी सर्कल, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब हमने सेमी सर्कल में एक एंगल बनाया। सेमी सर्कल में हमने एंगल कैसे बनाया, हमने जैसे यहाँ पे एंगल बनाया, ये हमारा बन गया एक एंगल। ठीक है, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो एंगल जो बना है ना ये हमारा 90 डिग्री है। जैसे कि अगर हमारा ये एंगल बन जाता तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। ऐसे हमें ये बताना है कि सेमी सर्कल की मदद से जो एंगल बनते हैं ना ये हमारा, जैसे कि हमने एक बार इस ऊपर वाले सर्कल को भूल गए। ठीक है, तो हमारे पास सेमी सर्कल बच गया ना, तो इस सर्कल में जितने भी एंगल जो बनेंगे वो हमारे 90 डिग्री बनेंगे। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ईजी है ये। हमें पता है, हमने जो पढ़ी थी कि जो हमारे ऊपर वाला एंगल होता है, नीचे वाला एंगल हमारे ऊपर वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। अगर ऊपर वाला एंगल हमारा मान लो, अगर ऊपर वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो ये जो नीचे जो सबटेंड होकर जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी थ्योरम से हम इसको करेंगे। तो हमें पता है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने नाम दे दिया ए और बी, तो ए बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना है, ये 180 डिग्री बनेगा। अब ये 180 डिग्री बनेगा तो जो नीचे एंगल बन रही है हमारा ओ हो गया, तो ये जो एंगल ए ओ बी होगा ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो 180 का हाफ क्या होता है, 180/2 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ऐसे ये हो जाएगा, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। और इसे तो हम वैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल किस में, सेम सेगमेंट, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री होगा। कितना सिंपल है क्वेश्चन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. If angle DBC is 55 degree and angle BAC is 45 degree, then find angle BCD. देखो ये आपके सामने एक हमारा ये सर्कल है, ये ABCD क्या है, ये ABCD हमारे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अगर और ये AC और BD हमारे इसमें दो डायगनल्स हैं, AC और BD हमारे दो डायगनल्स हैं। अगर हमारा एंगल DBC कौन सा है, ये एंगल, ये हमारा 55 डिग्री एंगल DBC, और एंगल BAC, ये जो एंगल है हमारा BAC, ये हमारा कितना है, ये हमारा 45 डिग्री है। तो हमें एंगल BCD फाइंड करना है, ये पूरा एंगल, हमें ये एंगल BCD फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो देखो, अब पहले ब्लू पोर्शन को फॉलो करना। जैसे कि ये जो होगा हमारा ये पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन जो होगा ये, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट से एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, ये भी हो गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया, हमने इसे लिख दिया कितना, 55 डिग्री। अब हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे 180 डिग्री बनाते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसका सम और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ए क्या है हमारा 55 प्लस 45, 55 प्लस 45 हमारे कितना होता है 100, प्लस एंगल सी को हमने मान लिया, चलो एंगल सी को हमने मान लिया एक्स, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा 180 माइनस 100, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब कि एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल इस पूरे एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, AC एंड AD आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, देन प्रूव दैट पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। तो देखो इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल हो गया ये और एक सर्कल हो गया ये। ठीक है, फिर इसमें ये इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। ओके, अब हमने ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल किस पॉइंट पे, एक ए पे
और ये कर रहा है बी पे। ओके, फिर ए सी हमारी डायमीटर है, ए सी हमारी एक डायमीटर है, तो ए सी कौन सी होगी, ए तो यहाँ पर सी तक, तो हमने यहाँ से लिया और हो ये तो कुछ और ही निकल गया। ठीक है, मान लो ये हमारी क्या हो गई, एक ए सी डायमीटर हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई ए सी डायमीटर। ये मान लो इस सेंटर से निकल रही है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी डायमीटर। 8 डी बी हमारी एक डायमीटर ही है, तो 8 डी हमारी कैसे निकलेगी, 8 डी हमारी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 8 डी हमारी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ए सी और 8 डी हमारी डायमीटर है इन दोनों अलग अलग एंगल्स की। ओके, अब हमने डी और सी को हमने मिला दिया, हमने डी और सी को मिला दिया। तो डी और सी आपको यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से तो आपको दिख रहा है कि भाई ये बी पॉइंट को भी साथ ले रहे हैं, लेकिन हमें ये अब प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये बी पॉइंट को भी साथ में ले रहे हैं, क्योंकि बी पॉइंट भी हमारी डी सी लाइन सेगमेंट पे ही लाई करता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या, हमें ए और बी को जोड़ना पड़ेगा। हमने ए और बी को जोड़ दिया, ए बी को, जब हमने ए बी को जोड़ दिया, अब हमने ए बी को जोड़ दिया, तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए बी सी, मैं इधर लिख देता हूँ एंगल ए बी सी। ये एंगल ए बी सी हमारा कितना होगा, एंगल ए बी सी होगा हमारा 90 डिग्री। कैसे, एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि ये जो देखो, दोबारा ब्लू लाइन को फॉलो करना, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे कितना बनेगा, ये हमारा सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी डायमीटर है, तो ये हमारे सेमी सर्कल बनेगा। और जो सेमी सर्कल के एंगल जो अंदर जो एंगल बनता है वो हमारे कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल ए बी सी हमारा कितना बन जाएगा, एंगल ए बी सी हमारा आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी आ गया हमारा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा एंगल ए बी डी जो होगा, ये एंगल ये कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो हमने लिख दिया एंगल ए बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने इन दोनों का सम कर दिया, ये हो गया हमारा थ्योरम 1, ये हो गया हमारा थ्योरम 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। हमने लिखा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, ये हमारे किसके इक्वल होगा, 90 प्लस 90। ठीक है, 90 प्लस 90 हमारे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। जब हमने एंगल ए बी सी और ए बी डी को प्लस करा तो हमारे क्या होता है, ए बी सी हमारा ये, ए बी डी हमारा ये, पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारे किसके इक्वल आ गया, हमने लिखा एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल तो यही बन रहा है, एंगल सी बी डी। अब अगर एंगल सी बी डी हमारा 180 डिग्री आ रहा है, तो 180 डिग्री किस में आता है, 180 डिग्री हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे आता है। तो हम कह सकते हैं दैट सी बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल सी बी डी अगर हमारा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री किस पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो सी बी डी हमारी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब सी बी डी हमारी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी भी तो उसी पे ही आ रही है, सी डी लाइन पे ही है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो देखो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये आपके सामने हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा ए बी सी डी जो है ना, ये हमारा क्या है, ये ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो लाइंस आपको दिख रही है ए जी, ये जो ए जी लाइन है, ये ए जी और ये बी जी, ये दोनों क्या है, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर है। ए जी हमारी एंगल ए की बाइसेक्टर है और बी जी हमारी एंगल बी की बाइसेक्टर है। ठीक है, ऐसे ये जो डी ई है, ये हमारी एंगल डी की बाइसेक्टर है, और ये जो एंगल सी ई है, ये लाइन सी ई है, ये हमारी एंगल सी के बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब इन बाइसेक्टर्स की मदद से ये हमारा एक और क्वाड्रिलेटर बना है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है, ये हमारा बना है ई एफ जी एच। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर बना है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करने की है, जो हमारा क्वाड्रिलेटर बना है ना, ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, हमें टू प्रूव में लिखना है कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमारे क्या बनाएंगे, 180 डिग्री होंगे। अपोजिट एंगल्स हमारे किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने लिखा, ये आपको एंगल एफ दिख रहा है यहाँ पे, वेट अ मिनट, तो हम एंगल एफ की मदद से निकालेंगे। तो देखो हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल ए पूरा नहीं, ए कौन सा, एफ ए डी, ये जो एंगल है ना, ये एफ ए डी। तो हमने लिखा एंगल एफ ए डी प्लस एंगल ए एफ डी, ये जो एंगल है हमारा ए एफ डी, प्लस एंगल ए एफ डी प्लस एंगल दिस एफ डी ए, ये जो एंगल बन रहा है एफ डी ए, प्लस एंगल एफ
डी डी ए, ये हमारे किसके इक्वल होगा, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमने लिखा एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू 180 माइनस, हम इनको इस तरफ लेके गए, 180 माइनस एंगल एफ ए डी प्लस एंगल एफ डी ए, ठीक है, वेट अ मिनट, प्लस एंगल एफ डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला। अब हमने एंगल ए एफ डी को तो इधर ही रख लिया, बाकी दोनों एंगल को हमने उस तरफ लेके गए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे। फिर ऐसे ही हमने इसमें करा, ऐसे हमने किस में करा, जैसे मैं इधर से इरेज कर देता हूँ एक बार, ऐसा ही हमने, ओके, तो ये हो जाएगी हमारी थ्योरम नंबर 1। वेट अ मिनट, यस, तो ये हो जाएगी हमारी थ्योरम 1। फिर ऐसे ही हमने इसमें करा है, इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा एंगल बी एच सी, ये जो एंगल है बी एच सी प्लस एंगल एच बी सी, प्लस एंगल एच बी सी प्लस एंगल बी सी एच, एंगल बी सी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही हमारा क्या, ये हमारा पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर ऐसे ही हम इसमें कर देंगे, ऐसा हम इसमें क्या करेंगे, एंगल बी एच सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एच बी सी प्लस एंगल बी सी एच, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी थ्योरम 2, ठीक है। तो अब हमने इन थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को दोनों को, सॉरी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, दोनों का एडिशन कर दिया। तो हमने अब क्या करा, यस यस यस, हमने लिखा एंगल ए एफ डी, हमने जब इनका एडिशन कर दिया तो हमने लिखा एंगल ए एफ डी प्लस एंगल बी एच सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 हमारे क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो हमने लिखा 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये बी होगा हमारा, प्लस, चलो हम एंगल डी लिख लेते हैं, डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। हमने इन सब का प्लस करा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये सी है प्लस एंगल डी हमारे क्या होगा, वेट अ मिनट, यस, इसमें इधर है ना हमारा ये बाई 2 भी आएगा, बाई 2, क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर है ना, एक तो हमारा ये पूरा एंगल पर ही हमारा क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हम इधर तो बाई 2 नहीं लिखेंगे, देखो हमें ना यहाँ पर तो बाई 2 नहीं लिखेंगे, इस जगह पर तो हम बाई 2 नहीं लिखेंगे, हम बाई 2 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर तो सिर्फ ये एंगल लिया, एंगल एफ ए डी, पर जब हमने इधर नीचे लिखा तो हमने इस पूरे को लिया, एंगल ए को, ठीक है। पर एफ ए डी क्या है, हमारा एंगल ए का हाफ है, ठीक है। तो ऐसे हम इस पूरे पे क्या कर देंगे, हम इस पूरे पे कर देंगे हाफ, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये एंगल डी लिया, एंगल डी हमने वैसे इस थ्योरम में क्या लिया, एफ डी ए, एंगल एफ डी ए हमने ये लिया है, लेकिन जब हमने यहाँ पर लिखा तो हमने पूरा एंगल डी लिखा है, तो पूरा एंगल डी हमारा तो ये होगा ना, पूरा एंगल डी तो हमारा ये होगा, पर हमें इसका हाफ लेना है, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है, ठीक है, तो हमें पता है इनका हाफ होगा, तो हमने इसका इस पूरे का हमने हाफ लिखा। फिर हमने लिखा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारे क्या होगा, 360 होगा, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है, और जब हमने 360/2 करा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ओके। तो जैसे कि मैंने एक बार इरेज करा, थोड़ा सा ऊपर का इरेज करता हूँ, ओके, जैसे मैंने ये ऊपर ये वाला इरेज कर दिया, मैंने ऊपर वाला इरेज कर दिया। अब मैंने लिखा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा हमारा, 180 होगा। मैंने लिखा एंगल, ओहो और छोटा कर लेता हूँ, मैं लिखा एंगल ए एफ डी प्लस एंगल बी एच सी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा हमारा 360 माइनस 360/2, 360/2 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 180, और 360 में से जब हमने 180 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180, ठीक है। तो हम इसे सिंपल क्या लिख सकते हैं, हम इसे सिंपल यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 180,
ठीक है, हमें पता लग गया इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या है 180। किन किन एंगल्स का, एक तो इस एंगल का प्लस इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का हमारा सम क्या है 180 डिग्री। अब ये जो होगा हमारा ई एफ जी, ये क्या होगा, ये एंगल एफ के इक्वल होगा। ई एफ जी हमारा इस एंगल ए एफ डी के इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो हमने लिखा एंगल, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ओके, मैंने नीचे का इरेज करा। अब मैंने क्या लिखा, यस, अब एंगल ए एफ डी और हमारा एंगल ई एफ जी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हमने लिखा एंगल ई एफ जी प्लस बी एच सी, ये एंगल बी एच सी और ये एंगल ई एच जी, ये दोनों भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, प्लस एंगल ई एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने देखो ये चीज़ प्रूव कर दी कि अपोजिट एंगल्स का सम हमारा क्या है, अपोजिट एंगल्स का सम है हमारा 180 डिग्री। तो जिन अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है वो क्या होता है, वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारी सबसे लास्ट थ्योरम है ना। तो बस ये हमने अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ई एफ जी एच, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन द गिवन फिगर ओ एज द सेंटर of the circle within which AB is equal to AC, OB and OC are angle bisector of angle B and angle C, find the value of x। तो देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इन द गिवन फिगर, इसमें O है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेंटर है। ओके, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ये ABC जो है ना, ये हमारा एक साइक्लिक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और ये AC हमारी क्या है, इक्वल है। ओके, और ये जो ओ बी जो लाइन है ना, ये ओ बी, ये हमारे एंगल बी का बाइसेक्टर है, और ये जो ओ सी लाइन है ये हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर है। और अब इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो एंगल होगा हमारा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी क्या होगा, एंगल बी ओ सी हमारा इसका डबल होगा। ऊपर वाले एंगल क्या होता है, नीचे वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। नीचे वाला एंगल हमारे ऊपर वाले एंगल का हाफ होता है ना। तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा हमारा, एंगल 60 का क्या होगा, डबल होगा। तो ऊपर वाला एंगल आ गया हमारा कितना, 120 डिग्री आ गया। 60 का डबल तो 120 होता है ना, तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। अब हमने लिखा कि जैसे हमें अब ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये अगर हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो एंगल होगा, एंगल बी और एंगल सी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल सी हमारे क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब हमें पता है कि ये जो ओ बी है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो हमने लिखा एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2, क्योंकि ये ओ सी हमारे एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बी बाई 2 हमें क्या दे रखा है, एंगल बी बाई 2 हमें एक्स दे रखा है। तो हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2। एंगल सी बाई 2 को भी हम एक्स लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 डिग्री आएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल की, जैसे कि मैंने यहाँ से इरेज करा थोड़ा सा, यस। ओके, तो अब इस ट्रायंगल में ये आ गया हमारा 120, इसका और इन तीनों का हमारा क्या सम होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x हमारे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। x कितना आ गया, x आ गया हमारा 30 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री, ये भी 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 120 आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो x आ गया हमारा 30 डिग्री। ओके, फिर ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, फाइंड x। तो ये हमारे पास ये फिगर में आपको ABCD हमारे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। x कौन सा x हमारा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो पूरा एंगल हमारा क्या है, ये पूरा एंगल हमारा x है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, अब इस ब्लू कलर को फॉलो करना दोबारा से। ये आप इस पोर्शन को लेके चलो, इस पोर्शन में हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो वही है पुराने, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है ये भी, है ना। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। फिर एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल तो हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल ए क्या है, एंगल ए की वैल्यू है 80 प्लस 40 120, 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा हमारा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री।
एंगल सी आ गया हमारा कितना 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। कितना ईजी था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बट बिफोर बाय बाय लिटिल होमवर्क क्वेश्चन। हम एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये जो हमारा ट्रायंगल एंगल ए बी डी जो ये हमारा अगर 50 डिग्री है, ओ हमारा सेंटर है इसमें, अगर ए बी डी हमारा 50 डिग्री है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय।